हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि मैं बीच में 2 दिन गैप ले ली और मैं कोई भी वीडियो ला नहीं पाई। बट आई प्रॉमिस कि आज से हर रोज़ आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगी बनाकर, और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये मैं आज जो है वो मैं आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका सबसे पहला चैप्टर, ये चैप्टर वाइज मैं लाऊंगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, सबसे फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं उसी से शुरुआत कर रही हूँ। और फिर धीरे धीरे हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद एंशिएंट, और इसी तरह मैं चैप्टर वाइज लेके आऊँगी, ताकि आप एक चैप्टर पढ़ लें तो उसके बाद उसका MCQs करेंगे तो आपको जो भी रिवीजन भी हो जाता है और एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी आपको समझ आ जाएगा। और जब हम स्टडी करने के बाद MCQ करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, उससे हमें पढ़ने में और भी मोटिवेशन मिलता है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सबसे फर्स्ट यूनिट क्या लेकर आई हूँ। फर्स्ट यूनिट क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, और इससे मैं MCQs लेके आई हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ। इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे कैसे हमारे देश में जो है यूरोपीय कंपनी आते हैं। होता क्या है ना कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योग बढ़ने लगते हैं, तो यूरोप के पास क्या होता है कि यूरोप जो एरिया होता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये यूरोप जो रहता है ना, ये यूरोप, यहाँ से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जब उद्योग बढ़ने लगता है, तो उद्योग को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। उसी रॉ मटेरियल के खोज में जो है यूरोप से लोग एशिया का भ्रमण करने लगते हैं, ठीक है। नई नई खोज करने लगते हैं, रॉ मटेरियल के खोज में आते हैं। तो उसी में क्या होता है, सबसे पहले पोर्टुगीज़ हमारे यहाँ आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली जो होते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। तो ये पहले प्रयास में हमारे यहाँ नहीं आए। पहले प्रयास में क्या हुआ, बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो पुर्तगाल से जब भारत का समुद्री रास्ता का खोज करने आया, तो वो इधर से आके केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है, केप ऑफ गुड होप में आता है। और फिर यहाँ के बाद वो मार्ग हमारा भारत जैसे यहाँ है, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और केप ऑफ गुड होप से वो वापस चला जाता है फिर पुर्तगाल। तो इसका पहला प्रयास जो है वो असफल रहता है। फिर दूसरा प्रयास करता है, उसमें क्या होता है, कोलंबस पुर्तगाल से क्या करता है, फिर से भारत की खोज के लिए निकलता है। और जब वो भारत की खोज के लिए निकलता है, तो वो पूर्व की जगह पश्चिम की तरफ बढ़ता है, और वो अमेरिका का खोज कर लेता है, और इसीलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियन करते हैं। और जब अमेरिका वो जाता है, जो पुर्तगाली भारत के भ्रमण के लिए फिर से जो आता है, तो वो वास्को डिगामा की खोज मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब वो यूरोपीय क्या करता है कि इंडिया के खोज के बजाय वो पुर्तगाल से इधर आने के बजाय वो किधर चला जाता है, इधर की ओर चला जाता है। और जब वो इधर की ओर जाता है, तो वो अमेरिका की खोज करता है, और वो अमेरिका मिलता है उसे। और जब अमेरिका में वो पहुंचता है, तो उसे लगता है कि वो भारत में पहुंचा है, बट बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, ये भारत नहीं, अमेरिका है। फिर तीसरा प्रयास करता है, और उसमें क्या होता है कि वास्को डिगामा चलता है भारत की खोज के लिए, समुद्री रास्ते के खोज के लिए। क्योंकि जब ऑटोमन साम्राज्य का जो आ जाता है राज्य, तो फारस में ऑटोमन साम्राज्य, जो टर्की अभी कहलाता है, उस तुर्की में जो है ना बहुत सारे देश आते थे, जिस वजह से क्या होता था कि टैक्स बहुत देना पड़ता था। तो इसलिए वो एक नए रास्ते की खोज करना शुरू करते हैं। तो फिर क्या होता है कि पुर्तगाली फिर से जो वास्को डिगामा है वो आता है, और वास्को डिगामा जो है ना वो भी आके केप ऑफ गुड होप में रुक जाता है, ठीक है। यहाँ से उसको भारत की रास्ता नहीं पता होता है, तो यहाँ पे एक गुजरात का जो एक व्यापारी रहता है, वो उससे मिलता है केप ऑफ गुड होप में। और जब वो उससे मिलता है, तो वो बताता है कि वो भारत की खोज के लिए निकला है, भारत के समुद्री मार्ग के खोज के लिए निकला है। भारत की खोज एक्चुअली नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि हमारा भारत तो ऑलरेडी
बहुत साल पुरानी सभ्यता है हमारी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता है हमारा, तो बहुत, हम तो पहले से, बहुत पहले से हैं, कहीं खोए हुए तो थे नहीं। बट ये समुद्री रास्ता की खोज करता है और उसी में केप ऑफ गुड होप पे रुकता है। तो गुजरात का एक व्यापारी यहाँ पे रहता है जिससे वो मिलता है और वो उसको फिर भारत लेकर आता है। भारत में सबसे पहले वो केरल के मालाबार तट पर पहुँचता है, जहाँ पे जो वहाँ का जो राजा रहता है जमोरिन, उसका स्वागत करता है और उसको कुछ मसाले देता है। और ये कौन सी ईस्वी में होता है? 1498 में होता है। 1498 1498 में क्या होता है कि वो भारत पहुंचता है। जब भारत वो पहुंचता है तो यहाँ पे जो वहाँ का राजा रहता है वो उसका स्वागत करता है और उसको मसाले वगैरह देता है। वो मसाले लेकर जब पुर्तगाली कहाँ जाते हैं, अपने देश जब वापस जाता है, तो वहाँ पे उसको 60 गुना मुनाफा होता है। मान लीजिए कोई चीज़ का 1 रुपया दाम है, 60 गुना, आप 1 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और कहीं और आप उसको सेल कर रहे हैं 60 रुपये में, तो आपको 60 गुना मुनाफा हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो इससे उनके मन में लालच होता है और वो सोचते हैं कि फिर से वो 1498 के बाद फिर से वो वापस आता है 2 साल बाद, 1500 ईस्वी में। तो ये एक तरह से ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि ये शुरुआत कैसे होता है और क्यों होता है और किस पर्पस से आते हैं। तो उनका 2-3 पर्पस होता है। सबसे पहला पर्पस जो होता है वो उनका होता है व्यापार करना, आर्थिक पर्पस होता है, आर्थिक संपन्नता के लिए। भारत हमारा बहुत समृद्ध और संपन्न देश था और यहाँ के जो मसाले थे वो लोग क्योंकि मीट खाते हैं तो उसको प्रिजर्व करने में बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि वो लोग ठंडे एरिया में रहते थे। तो इसी पर्पस से आते हैं। सबसे पहले आर्थिक पर्पस रहता है, दूसरा धार्मिक रहता है। धार्मिक क्या रहता है कि वो ईसाई धर्म का, क्योंकि हमारे भारत में उस वक्त मुग़ल साम्राज्य था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे। तो वो इस पर्पस से आते हैं कि इधर जो यूरोप में जो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं उनसे वो धर्म प्रचार के लिए भी भारत आते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि जब भारत आते हैं वो अपने धर्म का भी प्रचार करते हैं और फिर जो हमारे यहाँ के जो महिलाएं होती हैं उनसे शादी भी करते हैं ताकि उनका वहाँ पे बैठ सकें, राज कर सकें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे उनका पर्पस क्या है, किस तरह है। ये मैंने आपको मैप के थ्रू एक ओवरव्यू बताया। अब चलिए हम MCQs पे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि क्विक रिवीजन हो जाए और एक रिफ्रेशमेंट आ जाए, ताकि क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आए, बोरिंग ना लगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में, ये सब जो फैक्ट्रियां हैं उसमें से पुर्तगालियों द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था? क्या वो बांदेल था, चिंसूरा था, हुगली था या श्री रामपुर था? तो क्या था? हुगली था। ठीक है, हुगली जो है वो उनका सबसे पहले स्थापित किया था, हुगली में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बंगाल फैक्ट्रियों में से, जो बंगाल ने बहुत सारा फैक्ट्री बनाया था, तो उस पुर्तगाली द्वारा कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो हुगली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैचिंग वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कंपनी का नाम दिया, सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि किस वर्ष कौन सी कंपनी स्थापित हुई। जो 14 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आते हैं? 1498 में आता है। ठीक है, 1498 में आता है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आता है? 1600 में आता है। इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1664 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का सामने सामने ही दिया हुआ है, तो ए का 1, बी का 1, यहाँ पे ABCD भी लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 1 2 3 4, तो ए का 1 सामने सामने है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अब देखते हैं इसमें ए का 2, बी का 3, तो ए का 1 2 3 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंग्रेज गवर्नर जो था, औरंगजेब द्वारा किसको निष्कासित, भगा दिया गया था?
क्या आंगियर, सर जॉन चाइल्ड या सर जॉन गैर या सर निकोलस वेट? तो आंसर क्या होगा? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को क्या करता है ना कि वो औरंगजेब जो है वो वापस भगा देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है? किसे, यहाँ पे भी है, क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का स्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? आंसर बताइए। तो आंसर होगा कोलबर्ट। कोलबर्ट जो होता है उसके द्वारा फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया जाता है, कोलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? अब फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे, ये रीज़न बताना है। ठीक है, तो क्या वो डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? तो बिल्कुल नहीं, गलत है ये। अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी, ये राइट है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये भी गलत है। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल कहाँ रहा था? तो अंग्रेज का फौज जो रहता है ना वो शक्तिशाली रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फ्रांसीसी राज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अब इसमें इमीडिएट रीजन बताना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं हम। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण जो कर लिया जाता है उसी पे जो है कर्नाटक युद्ध होता है ना। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि क्या होता है ना कि कर्नाटक युद्ध जो होता है उसका तात्कालिक रीज़न यही रहता है कि अंग्रेज़ जो है ना वो फ्रांसीसी जो जहाज़ भेजते हैं उसको कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, तो उसी पे वो युद्ध होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में जो है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो लंदन में कौन था वहाँ का बादशाह, मतलब वहाँ का राजा कौन था? सॉरी, भारत का राजा कौन था? तो भारत में किसका राज चल रहा था उस वक्त? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय? तो क्या होगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आंसर क्या होगा? अकबर। कैसे? क्योंकि अकबर जो है ना 1605 तक रहता है राजा, मुग़ल सम्राट में। मध्यकालीन भारत के बाद जो मुग़ल का शासन रहता है वो अकबर का रहता है। 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा जो है वो राजगद्दी पे बैठता है। तो लंदन का जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गठन हो रहा था तो उस वक्त भारत में अकबर का राज्य था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? कालीकट पर किस वर्ष आता है वास्को डी गामा? तो अभी मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू में बताई थी, तो आपका आंसर याद होगा। डायरेक्ट हम आंसर पे आते हैं। कब की थी? 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट पर आया था। कौन से ईस्वी में? तो 1498 में, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अब बताना है कि कर्नाटक युद्ध जो था ना वो कर्नाटक युद्ध भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच नहीं था। ये क्या था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच था। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच की जो मतभेद होती है उसी के वजह से भारत में उन दोनों के बीच टकराव होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किन किन के मध्य लड़ा गया? तो मैं तो ऑप्शन आपको आंसर बता ही दी हूँ। तो किस किन के विरुद्ध होगा? अंग्रेज व फ्रांसीसी के विरुद्ध। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा जो है, गोवा आप भारत का जो मान लीजिए ये ओवरव्यू में भारत का नक्शा रफली बना रही हूँ। तो गोवा जो है दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया। किसके द्वारा किया गया था? क्या वो डच द्वारा किया गया था या अंग्रेज़ों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? तो आपको आंसर बिल्कुल पता होगा
क्या होगा? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली क्या करते हैं, जब 1498 में आता है, यानी कि सबसे पहले यूरोपीय जो आता है भारत, वो पुर्तगाली ही रहते हैं, और सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही जाता है गोवा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो वो कौन से मुगल सम्राट के समय में कारखाना खोला था, ये पूछ रहा है। तो क्या वो अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, या औरंगजेब था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा अकबर। अभी मैंने आपको बताया कि अकबर जो है 1605 तक राजगद्दी पे बैठता है। ठीक है। उसके बाद उसका बेटा जो सलीम रहता है, जिसका नाम जहांगीर रहता है, वो बैठता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुगली, ये हुबली गलती से लिखा गया है, ये हुगली है। ठीक है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो कौन बनाता है समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा? कौन बनाता है? तो ये पुर्तगाली ही करता है, पुर्तगाली का ही ये काम रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। क्योंकि बंगाल की खाड़ी, जैसे कि मैं आपको एक ड्रॉ करके रफली बताती हूँ, ये भारत है मान लीजिए। ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले इधर आता है ना, तो ये इधर से ही बंगाल की जो खाड़ी होती है, यहाँ पे समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का मतलब सबसे पहले जो पुर्तगाली आए, तो वो सबसे पहले किसको अपना वायसराय या गवर्नर भी रह सकता है इसके जगह, कि गवर्नर किसको नियुक्त किया था? तो क्या वो डियाज था, वास्को डिगामा था, अल्मीरा था, या अल्बुकर्क था? कौन था? तो जब प्रथम पूछेगा ना क्वेश्चन में ना, प्रथम रहेगा तो जो सबसे पहले बना उसका ऑप्शन देंगे, और अगर ये रहेगा कि वास्तविक रूप में कौन था, तो उसका आंसर फिर दूसरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले कौन था? अल्मीडा को माना जाता है, और वास्तविक रहेगा तो अल्बुकर्क होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेज सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? तो वो सूरत में करता है। ठीक है। सूरत में करता है। मैप बना के मैं आपको बस इसलिए दिखा रही हूँ कि मैप से आपके दिमाग में फ्रेमिंग हो जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है। तो मतलब क्या आंसर होगा? ये भारत है मान लीजिए। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है? तो वो सूरत में करता है। ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अब बताइए कि अल्बुकर्क जो है 1510 ईस्वी में गोवा को किससे छीनता है? तो किससे छीनता है? बीजापुर के सुल्तान से छीनता है। तो आंसर क्या होगा? बीजापुर के सुल्तान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डिगामा का कालीकट में कौन स्वागत करता है? तो क्या गैस्पर कोरिया था, या अल्बुकर्क था, जेमोरिन था, या डॉन अल्मेदा था? तभी मैं आपको बताई हूँ, जब मैं शॉर्ट एक इन्फॉर्मेशन कहानी की तरह आपको बताई हूँ, तो उससे भी आपको याद होगा कि जेमोरिन जो रहता है वो उसका स्वागत करता है। ठीक है, कालीकट पे वास्को डिगामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो पहला जो यूरोपीय था, जो क्या किया, आपस में ही ना वो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना, या यहाँ के विधवाओं से शादी कर लेना, यहाँ के लड़कियों से शादी करना, ये सब उन लोगों ने अपनाया था। तो राजाओं के बीच झगड़ा कराने का जो नीति है, सबसे पहले कौन आरंभ किया? तो क्या वो, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क और वारेन हेस्टिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का? तो हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले ये काम किया था कि बीच राजाओं सबको लड़ाने का अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? अंग्रेज जो है, अंग्रेज अधिकारी, वो पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हराया था। तो कौन था वो? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, या जोसिया चाइल्ड?
तो वो कौन था? 20 नंबर का हो जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पुर्तगाली क्या करता है कि जान जाता है कि अंग्रेज जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इससे लड़ने की बजाय वो ऐसी नीति भी अपनाता है कि ताकि अंग्रेज से मिल के रहें। और मिल के रहने के लिए उसने क्या किया कि जो राजकुमारी रहती है पुर्तगाल की, उसकी शादी जो है वो कर देता है चार्ल्स द्वितीय से। और बम्बई जो है उस वक्त, अभी का जो मुंबई है उसको पहले बम्बई जो कहते थे, तो बम्बई दहेज में दे देता है, जैसे कि बम्बई इनका पर्सनल प्रॉपर्टी था। लेकिन ये क्या करते हैं कि बम्बई जो है वो उनको फ्री में दहेज के रूप में दे देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब भारत में जो है वास्तविक आ गया, वहाँ क्या था? प्रथम। यहाँ क्या है? वास्तविक संस्थापक। तो कौन होगा? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, या बार्थोलोम्यू डियाज, या जॉर्ज ऑक्सीडन? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज जो है वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो अल्बुकर्क होगा। सॉरी, वास्तविक संस्थापक कौन रहता है? तो अल्बुकर्क। बार्थोलोम्यू डियाज क्या होता है? वो सेकंड बार आता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सबसे पहले कौन कारखाना स्थापित करता है? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? तो कौन करता है? तो ये करता है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है वो सबसे पहले क्या करता है? वो सूरत में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई किसके द्वारा? डच द्वारा, अंग्रेज द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, या पुर्तगाली द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? डी, पुर्तगाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ठीक है, मतलब कि एकजुट ज्वाइंट वेंचर टाइप का कंपनी सबसे पहले कौन आरंभ करता है? क्या वो पुर्तगाली है, डच है, फ्रेंच है, या डेनिश है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डच। ओके, जब सर्वप्रथम और संयुक्त पूंजी कंपनी का बात होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डच। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में लोग पुर्तगाली मार सकते हैं आंसर, क्योंकि उनको लगेगा कि मतलब पुर्तगाली पहले आया तो वो क्या, लेकिन नहीं, हर नीति अलग अलग लोग अपनाए थे। तो डच लोग क्या किया था कि सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी अपनाया। ठीक है, प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग होगा, ठीक है, प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो क्या वो अज्जी द्वीप था, या कन्नूर में, या कोचिन में, या गोवा में? तो आंसर क्या होगा? कोचिन में करता है। ठीक है, केरल का कोचिन में करता है पुर्तगाली जो है। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके काल में स्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में, 13वें के शासनकाल में, 15वें या 16वें के शासनकाल में? तो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ से आपको बहुत क्लियर होगा, क्योंकि लुई 16वें के काल में तो वहाँ पे गणतंत्र बन गया था फ्रांस। ठीक है, तो इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कौन सा वर्ष होता है उससे भी याद रहेगा, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उससे भी याद रहेगा। तो आंसर क्या होगा? 27 का हो जाएगा लुई 14 के समय। लुई 14 के समय। और ये इसी का कथन क्या था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी बात ही, मतलब मैं ही राजा हूँ और मैं ही राज्य हूँ, ऐसा कथन स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है। तो वो भी लुई 14 ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? यानी कि 1613 ईस्वी में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना जो
परमिशन जो मिल गया था खोलने का वो कहाँ किया, क्या वो बेंगलोर में किया, मद्रास में किया, मसूलीपट्टनम में किया या सूरत में किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूरत। सूरत में वो करता है, सूरत में उसको मिलता है परमिशन कि हाँ आप वहाँ खोल सकते हैं अपना व्यापारिक कोठी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, इसमें से सही बताना है। तो क्या आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा, पहले सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, नहीं बिल्कुल नहीं, डच तो भाग जाते हैं, आखिरी तक तो पुर्तगाली रहता है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो आंसर क्या होगा 29 का, ये राइट आंसर होगा बी, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करता है पुर्तगाली को, और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का जो निर्माण है वो डच ही करते हैं। सी भी पढ़ लेते हैं हम। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आधुनिक कोची जो है वो कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा, था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला था, और कौन था मध्यकाल में, मतलब मेडाइवल पीरियड के समय भारत से व्यापार जो स्थापित किया था, संबंध, व्यापारिक संबंध बनाया था, वो कौन था। क्या वो पुर्तगाली था, फ्रांसीसी था, अंग्रेज था या डच था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो ये पुर्तगाली ही किया था, क्योंकि वही आगे सबसे पहले बात किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यूरोपीय शक्ति का जो प्रवेश होता है हमारे भारत में, उसके क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो क्या पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, क्या ये सही है। क्या या अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया, या पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, या डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। देखिए पुर्तगाली 1498 में आता है और 1499 में क्या करता है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आधिपत्य कर लेता है छीन के। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, बाकी सब है इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बार से अगर आपको सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी क्विक रिवीजन के लिए क्या होता है ना कि फटाफट मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको काट दीजिएगा, गलती से टाइप हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। तो मुंबई किससे ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो किससे लेता है, पुर्तगालियों से लेता है। क्यों लेता है, पुर्तगाली क्या करते हैं ना, जब जानता है कि अंग्रेज जो है वो ज़्यादा मतलब सक्षम है, तो जैसे फ्रांसीसी लोग उनको पता चल गया था कि इनसे लड़के रहेंगे तो हम भारत पे अपना आधिपत्य जमा नहीं सकते, इसलिए क्या करते हो अपने प्रिंसेस की, मतलब अपनी रानी का, अपनी बेटी का शादी अंग्रेज से कर देता है, चार्ल्स सेकंड से, और फिर बम्बई को दे देता है दहेज में। तो यही पूछ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश रहेगा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा। तो मुंबई किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो लेकर आई थी। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो, मान लीजिए कि अगर थोड़ा भी पसंद है आपको आया और मेरी मेहनत आपको ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ा ज्ञान डाला है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें। आज से मैं रोज़ रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी, और हर रोज़ इसी तरह एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना के लेते आऊँगी, ताकि इससे क्या होगा कि आपका क्विक आप पढ़ाई कर लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।